से हमने उसको चूज करना है और जो है वो बताना है। तो गूगल ट्रेंड्स का अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये किस तरह काम करता है। सिंपल कि हमने जाना है trends.google.com, ठीक है। गूगल ट्रेंड्स में हम आ गए। यहाँ पर हमारे पास कंट्री आ रहा है कि जिस कंट्री में हमने इसको सर्च करना है। लेट्स से हम यूके में सर्च करना चाहते हैं, तो हम इसको यूनाइटेड किंगडम जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। या कनाडा है या कोई भी कंट्री है तो उसको हम वहां से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सपोज मैंने ये यूके सर्च कर दिया, ठीक है, मेरे पास आ गया यूके से। मैं यहाँ पे लिखता हूँ योगा फिटनेस मैट, ठीक है। मैंने ये एक सर्च टर्म जो है वो लिखा और उसको मैंने सर्च कर लिया, योगा फिटनेस मैट, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये मुझे बता रहा है कि इसका इंटरेस्ट ओवर टाइम पिछले 12 महीनों में किस तरह रहा है, ठीक है। ऑल कैटेगरीज हैं यहाँ पर, मतलब हर किस्म की कैटेगरी से इसको उठा रहा है, ठीक है। जहां जहां ये सर्च किया जा रहा है, वेब सर्च है, ऑब्वियसली हमने इसको वेब सर्च में किया है। गूगल शॉपिंग में हम नहीं कर रहे इसको सर्च, क्योंकि लोग ज्यादातर वेब सर्च में ही करते हैं, फिर वहां से जो प्रोडक्ट्स आ जाते हैं उसको सर्च कर लेते हैं, ठीक है। तो गूगल शॉपिंग अगर हम स्पेसिफिकली करेंगे तो हो सकता है हमें वो रेलेवेंट डाटा ना मिले जो मिलता हो, ठीक है। इंटरेस्ट ओवर टाइम में ये हमें बताता है कि नंबर रिप्रेजेंट सर्च इंटरेस्ट रिलेटिव टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द चार्ट फॉर द गिवन रीजन इन टाइम। A value of 100 is the peak popularity for the term. A value of 50 means that the term is half as popular. मतलब वो मीडियम में है। A score of 0 means there was not enough data for this item, for this term, ठीक है। जीरो का मतलब है कि इसका कोई खास डाटा जो है वो मौजूद नहीं था इस वक्त, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे आते हैं, ये जीरो है, ठीक है। यहाँ पे गए तो ये 15 में है, ठीक है। पॉपुलैरिटी के हिसाब से है इसकी कि इसकी पॉपुलैरिटी कितनी है, 14% है, 15% है। लोग इसको कितना लाइक कर रहे हैं यूके के हवाले से, ठीक है। अब ये यूके की बात है। अब अगर हम इसको ये यूएस में सर्च करें तो हमें पता चलता है कि यूनाइटेड स्टेट्स, लेट्स से मैं इसको यूनाइटेड स्टेट्स में सर्च करता हूँ, तो यूनाइटेड स्टेट्स में मुझे इसका और डाटा मिलेगा। इसका मतलब ये है कि इस कीवर्ड की पॉपुलैरिटी यूनाइटेड स्टेट्स में ज्यादा है बनिस्बत यूनाइटेड किंगडम के, यूके के। तो हमें इससे भी अंदाजा होता है कि कौन सा प्रोडक्ट कितना पॉपुलर है। इसकी जो है वो 57 है, इसका मतलब है ये हाफ से ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। और यहाँ पे ये 70 आ रहा है, यहाँ पे ये 100 आ रहा है। मतलब जो टाइम जिसमें जिस वक्त में जिस महीने में लोग ज्यादा इस चीज को परचेज करते हैं, वो हमारे पास जो टाइम आ रहा है दैट इज अप्रैल। अप्रैल से मई जून जुलाई तक का टाइम है, ठीक है। यहाँ पर लोग इसको ज्यादा परचेज करते हैं इन दिनों, ठीक है। ये इंटरेस्ट बाय रीजन आ गया कि कैलिफोर्निया में सबसे ज्यादा ये बिकता है, मतलब लोग इसको सर्च करते हैं, टेक्सास में, फिर इलिनॉइस में, फिर न्यूयॉर्क में। तो ये इस हिसाब से जो है वो हमारे पास इसका डाटा आ जाता है। तो ये है गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स हमें एक कीवर्ड का ट्रेंड बताता है कि इस कीवर्ड का इंटरेस्ट कितना है लोगों में। 0 to 100 की इंडेक्सिंग देता है। जीरो मतलब कि इसका कोई इनफ डाटा नहीं है या लोग इसको ज्यादा सर्च नहीं करते, ठीक है। तो 50 का मतलब ये है कि इसका हाफ पॉपुलैरिटी है, ठीक है। तो ये एवरेज में आ जाता है, ठीक है। आधे लोग इसको करते हैं, आधे नहीं करते, ठीक है। अब वो कितने लोग हैं ये हम नहीं बता सकते कि वो कितने लोग हैं, लेकिन जो गूगल पर आके सर्च करते हैं ये उस हिसाब से इसको उठाता है, और जो कंट्री है उस हिसाब से इसको उठाता है, ठीक है। तो ये हमें मुकम्मल तो डाटा नहीं बताता, लेकिन काफी हद तक जो है वो डाटा इसका बता देता है हमें, ठीक है। ये इस तरह काम करता है गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड से हम प्रोडक्ट्स के जो है वो ट्रेंड्स चेक करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कितनी पॉपुलैरिटी है उस कंट्री में, उस हिसाब से फिर हम इस पे काम कर सकते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन। पांचवा, इन्वेस्टिगेट द कस्टमर्स आल्सो बॉट एंड फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर सेक्शन। अच्छा, जो पांचवी चीज है वो ये है कि हम ये भी देख सकते हैं, हम इस चीज को भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट जो है वो सेल हो रहा है, उसी के साथ साथ हमें ये चीज भी दिखाई जाती है कि जिन कस्टमर्स ने ये चीज बात खरीदी है उन्होंने ये भी खरीदा था, ठीक है। या फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर के मतलब एक प्रोडक्ट अगर बिका है उसके साथ साथ दूसरा प्रोडक्ट जो है वो भी लोग खरीद रहे हैं, दैट इज फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर। एक मिनट मुझे दीजिएगा। 11 बजे से टाइम पक्का एक मिनट। अल्लाह खैर करे।
जी, सपोज अगर एक कोई कस्टमर है, वो एक ब्रश परचेज कर रहा है, तो उसके साथ उसको वो पेस्ट भी परचेज करता है, ठीक है, तो दैट इज फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर में आ जाते हैं। मतलब एक प्रोडक्ट के साथ दूसरी चीज जो है वो रिक्वायरमेंट में है, ठीक है, तो दैट इज फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर। यहाँ अगर एक शख्स ने चार्जर परचेज किया है, तो उसके साथ वो एक यूएसबी केबल भी परचेज करता है, दैट इज फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर में आ सकता है, या ऑल्सो बॉट में ये आ सकता है, ठीक है। इसको हम देख कहां पे सकते हैं, ये भी हम देख लेते हैं। सो लेट्स हेड बैक टू Amazon now, and a great Amazon research tactic is to view the sections beneath the main listings which can give you insightful product ideas, ठीक है। तो हम Amazon पर जाएंगे। Amazon पर जाकर जो उसका Amazon का एक रिसर्च टेक्निक है वो ये भी है कि हम व्यू सेक्शंस में जाके, लिस्टिंग से व्यू सेक्शंस में जाके वहां पर हमें इंसाइटफुल प्रोडक्ट्स के आइडियाज मिलते हैं, ठीक है। वहां पे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल होते हैं, वहां पे कस्टमर ऑल्सो बॉट प्रोडक्ट्स भी होते हैं, और फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। यू विल नीड अ रफ आइडिया ऑफ द नीश एंड प्रोडक्ट यू आर रिसर्चिंग। आपको आइडिया मिल जाता है यहाँ पे, या नीश मिल जाती है, या वो प्रोडक्ट मिल जाता है जिसको आप रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, इनमें से कोई भी एक चीज आपको मिल सकती है। बट दिस टेक्टिक विल हेल्प यू नॉट ओनली अंडरस्टैंड योर पोटेंशियल कस्टमर्स thought and buying process, but also give you the opportunity to research and create a unique product bundle. तो इस टेक्टिक के साथ ना तो हमें इस चीज का इल्म होता है कि कस्टमर्स क्या सोचता है, बल्कि इस चीज का भी पता चलता है कि उसका बाइंग प्रोसेस कैसा है। मतलब हम हम दो तीन प्रोडक्ट्स को एक बंडल करके भी सेल कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह भी हम अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। सपोज हम एक डिफरेंट प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, हम एक चार्जर सेल कर रहे हैं, हम एक यूएसबी केबल सेल कर रहे हैं, हम एक मेमोरी कार्ड सेल कर रहे हैं, ठीक है, सपोज मैं मिसाल दे रहा हूं आपको। तो इन तीनों को एक बंडल में ऐड करके भी बेचा जा सकता है, तो ये एक अलग से एक प्रोडक्ट बन जाएगा, तो दैट इज अ बंडल, ठीक है। तो बंडल भी जो है वो बिकते हैं, कस्टमर फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर में ये बंडल्स आ जाते हैं, ठीक है। कस्टमर ऑल्सो बॉट में जो मैंने जैसे आपको बताया कि अगर किसी ने एक ब्रश जो है वो परचेज किया, उसके साथ वो एक टूथपेस्ट जो है वो भी परचेज कर लेता है, दैट इज कस्टमर ऑल्सो बॉट वाले चीज में आ जाएगा। So products that are frequently bought together on Amazon can be combined into one amazing product that could become a bestseller, ठीक है। तो जो ज्यादातर फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर में होते हैं, Amazon को कंबाइन कर देता है, ठीक है, एक ही प्रोडक्ट में, ठीक है, कि जो ज्यादातर एक साथ एक ही बास्केट में बाय किए जाते हैं, ठीक है, उनको फिर क्या करता है वो कंबाइन कर देता है, ठीक है। कंबाइन इस तरह करता है कि उनको, मैं अभी आपको दिखाता हूँ किस तरह वो बेस्ट सेलर्स में आ जाते हैं। Products that you see customer also bought are likely to be hugely popular and can be researched further in their own right and either added to a bundle or sourced and sold as a standalone product. तो प्रोडक्ट्स जो कस्टमर देखते हैं, उनको एक साथ जो है वो खरीदते हैं, वो काफी पॉपुलर भी हो जाते हैं, और उनको आप फिर अपने तौर से इसको रिसर्च भी कर सकते हैं, या उनको बंडल में आप बेच सकते हैं, या उनको अलग से बेच सकते हैं। सपोज आपका एक हम्म, कोई कोई सेलर है, आप उसके साथ एक वो प्रोडक्ट बेच रहा है, आप उसको कहते हैं कि आप भी नए हो, आप भी नए हो, ठीक है, आप उसके साथ मिलके अपने दो प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करके सेल कर दो, ताकि उसकी भी सेल बढ़े, आपकी भी सेल बढ़े, ठीक है। लेकिन वो एक और प्रोडक्ट सेल कर रहा है, आप एक और प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो ये इस तरह भी हो जाता है। अब इसको मैं मजीद आपको इलेबोरेट करूं तो ये किस तरह काम करता है, तो अभी हम चलते हैं Amazon.com पर, ठीक है, एंड हम यहाँ पर आ गए Amazon.com पर। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डव, ठीक है, मतलब डव शैम्पू या डव साबुन कुछ भी अगर आ जाए तो उसमें देखते हैं हमें ये फ्रीक्वेंटली बॉट या कस्टमर ऑल्सो बॉट में हमें कुछ ना कुछ जो है वो चीज लाजमी मिल जाएगी। ओके, इसको ओपन कर लेते हैं हम।
अच्छा ओके, तो अब हम प्रोडक्ट पेज पे आए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग नीचे देख रहे होंगे, ठीक है, ये जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ना, प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू दिस आइटम, ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स हैं। मैंने आपको बताया था कि 3 किस्म के जो हैं वो स्पॉन्सरशिप्स हम प्रोडक्ट्स की पीपीसी करवा सकते हैं, ठीक है। 4 स्टार्स एंड अबव ये अदर। अच्छा, अब ये व्हाट अदर आइटम्स डू कस्टमर बाय आफ्टर व्यूइंग दिस आइटम, इस आइटम को देखने के बाद लोगों ने कौन से दूसरे आइटम जो हैं वो खरीदे, ठीक है। ऑल्सो बॉट का सेक्शन, और वो इधर नहीं आ रहा, हो सकता है कि ये तकरीबन ऑल्सो बॉट वाला सेक्शन ही है, जहां तक मैं जानता हूं, ये मेरा अंदाजा है, वो यहाँ पर है। ये ऑल्सो बॉट वाला सेक्शन ये है। व्हाट अदर कस्टमर व्हाट अदर आइटम्स डू कस्टमर्स बाय आफ्टर व्यूइंग दिस आइटम, कि इस आइटम को देखने के बाद जो कस्टमर्स हैं उन्होंने और कौन कौन से आइटम जो हैं वो परचेज किए, तो ये ऑल्सो बॉट में आ जाता है। लेकिन फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर वाला यहाँ पर नहीं आ रहा, ठीक है। इट डिपेंड्स के मतलब एक प्रोडक्ट के साथ अगर दूसरा प्रोडक्ट जो है वो भी परचेज किया गया है, तो अब जैसे कि मैं यहाँ पर कहता हूँ आईफोन 12 सीडी चार्जर, ठीक है। ये स्पॉन्सर्ड में नहीं, स्पॉन्सर आएंगे, हम ये इसको देखते हैं, ठीक है। ये देखिए आ गया, फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर, ठीक है। तो ये है फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर का सेक्शन, ठीक है। कि एक चार्जर है, साथ में वो एक डोंगल सा है, जिसको हम कहते हैं ओटीजी, ठीक है, और एक यूएसबी केबल है, ठीक है। तो यहाँ ये आ गया फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर में। 1 मिनट मुझे और दीजिएगा। जी, तो ये आ गया फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर का, कि ये एक प्रोडक्ट है $19.99 का, ये $8.99 का, और ये $13.99 का। तो ये तीनों को इकट्ठा जब किया गया तो ये फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर में आ गया। तो ये आइटम ज्यादातर एक साथ बाय किए जाते हैं। जो चार्जर खरीद रहा है वो केबल भी खरीद लेगा, जो केबल खरीद रहा है वो ओटीजी कनेक्शन भी खरीद लेगा। तो ये फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर में आ गया है। तो ये भी एक लॉन्च की टेक्निक्स होती हैं, जब ये यूज की जाती हैं, लॉन्च प्रोडक्ट्स को किया जाता है। तो अगर आप एक डिफरेंट प्रोडक्ट बेच रहे हैं और उसी का सिमिलर प्रोडक्ट जो उसी के साथ एक एक्सटेंशन के तौर पे यूज हो रहा है, तो वो कोई और बेच रहा है, तो आप उनके साथ मिलकर इसको चीज को बेचते हैं, ठीक है। यहाँ अक्सर खुद ही जो सेलर होता है वो भी इस चीज को खुद ही कर लेता है और वो खुद ही इस चीज को बेच रहा होता है। तो दैट इज फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर। और फिर ऐसे प्रोडक्ट्स जो एक प्रोडक्ट खरीदा गया, ठीक है, बाद में उसने दूसरे प्रोडक्ट्स भी खरीदे, ठीक है, वो होता है ऑल्सो बॉट वाला। अब वो यहाँ पे नहीं है ऑल्सो बॉट वाला, वो पिछले वाले में मैंने आपको दिखाया। ये इस तरह काम कर रहे होते हैं। तो अगर आप किसी एक प्रोडक्ट पे देख रहे हैं, उसको आपने सर्च किया, उसके साथ आपको कोई और प्रोडक्ट जो है वो भी नजर आ जाता है। ओके, चले आगे चलते हैं। लुक एट ईबेस ट्रेंडिंग लिस्टिंग, ठीक है। इसके साथ साथ अगर यूके में काम हो रहा है, यूके में प्रोडक्ट सर्च किया जा रहा है, तो ईबे जो है वो वहां पे ट्रेंडिंग है, ठीक है। ईबे नंबर 1 है यूके में, और यूएस में जो है वो अमेजोन जो है वो नंबर 1 पे है, ठीक है। बिकॉज ईबे यूके का है और जो अमेजोन है वो यूएस का है। ईबे थोड़ा सा डिफरेंट है अमेजोन से। ईबे में जितने प्रोडक्ट्स हैं उनकी बिड बिड भी लगती है वहां पे, नए प्रोडक्ट्स भी सेल होते हैं वहां पे, ओल्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी सेल किए जाते हैं। मतलब ये सी टू सी भी काम कर रहा होता है और बी टू सी भी काम कर रहा है। मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर और बिजनेस टू कंज्यूमर, ये दोनों तरीके से काम करता है। कि आप यूके में हैं, आपने अपना एक लैपटॉप जो है वो सेल करना है जो कि अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो आप उसको वहां पर सेल कर देते हैं, ठीक है। आपने एक न्यू आइटम सेल करना है तो भी आप वहां पे एक बिजनेस में सेल कर सकते हैं। सो वाइस यू मे विश टू सेल ऑन Amazon,
eBay can be a mine of information when it comes to your product research, ठीक है। तो कई सारे लोग जो हैं वो Amazon से प्रोडक्ट जो है वो eBay पर भी बेच रहे होते हैं और eBay से जो है वो Amazon पर भी बेच रहे होते हैं और वाइस वर्सा, ठीक है। So if an item is available and selling well on eBay, it's likely to sell well on Amazon too. अगर एक प्रोडक्ट जो है वो eBay पर बिक रहा है तो वो Amazon पर भी बिकेगा। अब रीजन क्या है मैं आपको बता देता हूं कि जब कोई प्रोडक्ट ढूंढ रहा होता है तो Amazon eBay दोनों जगह पर ढूंढ रहा होता है, ठीक है। सपोज अगर मैं एक प्रोडक्ट दराज से परचेज कर रहा हूँ, दराज पर देख रहा हूँ, मैं उसके साथ साथ ये भी देखूंगा कि ये प्रोडक्ट मुझे कहीं अच्छी क्वालिटी में या मजीद कम प्राइस में कहीं और से भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ठीक है। सो मैं उस पर भी जाके सर्च करूंगा। ऑब्वियसली मेरे कंट्री में जो जो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल होंगे मैं वहां पर उसको देखूंगा। तो अगर ईबे पे एक प्रोडक्ट बिक रहा है तो Amazon पर भी लाइकली बिकेगा, लोग उसको भी वहां पर जाके चेक करेंगे कि क्या यहाँ पर ये अवेलेबल है या नहीं। So this is where eBay's lists are useful for your product research, ठीक है। तो यहाँ पर जो है eBay की लिस्ट है वो काफी पॉपुलर रहती है आपकी रिसर्च के लिए। So head over to this page and you will be able to view all trending products deals across a choice of categories, ठीक है। तो हमें यहाँ पर काफी जो है वो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स चॉइस वगैरह जो है कैटेगरीज में काफी मिल जाती है। Not all products will fit you with your research criteria, but it's an ideal place to spot in demand products that you can source and sell on Amazon। मतलब हर किस्म का प्रोडक्ट जो है वो आपके सर्च क्राइटेरिया से ऑब्वियसली मैच नहीं कर पाएगा, फिट नहीं हो पाएगा, लेकिन ये एक आइडियल प्लेस हो सकता है जहां पर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट जो है वो तलाश कर पाए जो कि डिमांड में हो और उसको जो है वो आप सोर्स करके अमेजोन पर बेच सकते हैं। तो हम ईबे पे जाते हैं, ईबे में जाके हम उसकी ट्रेंडिंग लिस्ट जो है वो चेक करते हैं। यहाँ पे हम ईबे में आ रहे होते हैं डेली डील्स, ठीक है। ये भी बड़े पॉपुलर होते हैं। ये ऐसे डील्स होते हैं जो यहाँ पर सस्ते दामों में चल रहे होते हैं, ठीक है। डिफरेंट किस्म के चीजें जो है वो यहाँ पे मिल जाती हैं। ये डेली डील्स में आ रहा है, ये डेली डील्स जो है वो चेंज होते रहते हैं। जैसे कि ये फीचर्ड है, टेक में चले जाएं, टेक में और डील्स हैं, फैशन में और डील्स हैं, होम में और डील हैं और मोर में और डील है, ठीक है। ईबे पे हम अगेन जाते हैं और यहाँ पे जाके जो है वो एक ट्रेंडिंग लिस्ट जो है, ब्राउज टुडेज टॉप ट्रेंडिंग इन्वेंट्री नाउ, ठीक है, यहाँ पे आ गए। जो ट्रेंडिंग इन्वेंट्री यहाँ पर बिक रही होती है उसको हम देख सकते हैं, ठीक है। ऑल लिस्टिंग है, बेस्ट ऑफर ऑक्शन, बाय इट नाउ, क्लासिफाइड है। अच्छा, यहाँ पर दो तीन किस्म के जो हैं वो चीजें मतलब बेची जा सकती हैं। एक बेस्ट ऑफर में बेची जा सकती हैं, डील्स के थ्रू बेची जा सकती हैं, ऑक्शन के थ्रू बेची जा सकती हैं जिसमें बिड लगाई जाती है, ठीक है। मतलब एक प्रोडक्ट है उसकी बिड $5 से स्टार्ट कर दी जाती है, तो किसी ने उसको परचेज करना है तो उसने उसको $5 से ज्यादा बिड करना है, ठीक है। उसकी बिड लग गई, अगर कोई और खरीदना चाहता है तो जो लास्ट बिड थी उससे ज्यादा वो बिड करेगा तो उसको वो उस लिस्ट में आ सकेगा। तो ये एक टाइम होता है, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का एक टाइमिंग बताई गई होती है। तो जब बिड क्लोज होती है, जिसकी हाईएस्ट बिड होती है वो प्रोडक्ट उसको सेल कर दिया जाता है। तो इस तरह भी होता है। या बाय इट नाउ होता है कि अगर बिड है, बिड कम से कम पे स्टार्ट होगी, बाय इट नाउ में एक प्राइस डिसाइड कर दी जाती है जी $20 में ये बेचना है, ठीक है। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप उसको 20 में ही परचेज कर सकते हैं अगर आपको वो ज्यादा जरूरत है, नहीं तो आप बिड उसमें लगा सकते हैं। अगर आप बिड की लिस्ट में शामिल हो गए तो वो आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ईबे में आइटम लोकेशन है कि ऑन ईबे, यूएस, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया, ठीक है। यहाँ पर भी हम आइटम की लोकेशन देख सकते हैं कि आइटम कहाँ से हमारे पास आएगा, ठीक है। रिटर्न, कंप्लीटेड, सोल्ड, डील, ऑथराइज, ऑथेंटिकेटेड, ठीक है। सब चीजें जो है वो यहाँ से हम देख सकते हैं। फीचर्ड आइटम्स है, ठीक है। फिर हम इसको यहाँ से लोवेस्ट प्राइस या हाईएस्ट प्राइस से देख सकते हैं, ठीक है। अब ये शिपिंग टू है पाकिस्तान, ठीक है। कि अगर ये आप पाकिस्तान के लिए मंगवाते हैं तो पाकिस्तान के लिए फ्री शिपिंग यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेट से यूके या यूएस, जहां पे भी आप इसको करना चाहें, ठीक है। मैं इसको यूके कर लेता हूँ। अच्छा, ये यूके के लिए मुझे जिप कोड देना पड़ेगा। जर्मनी, यूके, जिप कोड, इंग्लैंड, 181368। काम कर जाए, नहीं
अच्छा ठीक है, यूएस के लिए आई थिंक चेंज होगा 5 या मैं यूएस कर देता हूँ। ठीक है, अब ये यूनाइटेड स्टेट्स मैंने कर दिया इसको। तो यूनाइटेड स्टेट्स के हिसाब से जितनी भी टॉप ट्रेंडिंग लिस्ट है वो यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल होगी। ठीक है, नंबर 2 पे जाऊं मैं, तो नंबर 2 पे मुझे डिफरेंट जो है वो मिल रहे होंगे। फीचर्ड आइटम्स हैं, ये लोएस्ट प्राइस है, ये मैं उस हिसाब से देख सकता हूँ। कैटेगरीज वाइज मैं यहाँ से देख सकता हूँ। होम एंड गार्डन में अगर मैं चला जाता हूँ लेट्स से, तो होम एंड गार्डन में मुझे वो प्रोडक्ट्स नजर आएंगे जो टॉप ट्रेंडिंग में जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से भी हमें डिफरेंट आइडियाज जो है वो मिल जाते हैं। ठीक है, ये ईबे पर इस तरह जो है वो सर्च हम कर सकते हैं। ओके, सो मूव ऑन, आगे चलते हैं। ईबे के बाद अली एक्सप्रेस। अली एक्सप्रेस में मैंने आपको बताया था कि अली एक्सप्रेस से हम किस तरह जो है वो प्रोडक्ट्स जो है वो देख सकते हैं। सो दिस इज अ फैंटास्टिक Amazon प्रोडक्ट रिसर्च टैक्टिक yet often overlooked. AliExpress is often one of the biggest trade marketplace that you have free access to. So don't just use it for product sourcing, use it for your research as well. हम AliExpress से सोर्सिंग भी करते हैं, अलीबाबा से भी सोर्सिंग करते हैं। ठीक है, तो इसको सिर्फ सोर्सिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि प्रोडक्ट्स आइडियाज लेने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, मतलब जो प्रोडक्ट आपने बेचना है, अगर वो आपको अमेजोन के इतने मैसिव डाटाबेस में नहीं मिल पा रहा, तो हो सकता है कि वो आपको कहीं अली एक्सप्रेस में या अलीबाबा में उस चीज का आप मिल जाए, वो नजर आ जाए आपको, और वहां से आप उसको परचेज कर पाए। AliExpress doesn't have a dedicated page for best-selling products, but you can still investigate which products are popular in 3 easy steps. अच्छा, बेसिकली AliExpress में कोई बेस्ट सेलर का बेस्ट सेलिंग कोई प्रोडक्ट पेज तो है नहीं कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो बेस्ट सेलिंग में जा रहा है, लेकिन फिर भी हम प्रोडक्ट्स को जो है वो कुछ 3 स्टेप्स के थ्रू जो है वो इनको उनकी पॉपुलैरिटी के हिसाब से जो है वो इनको चेक कर सकते हैं। सो चूज अ कैटेगरी और सब कैटेगरी, सपोज जैसे कि पेट सप्लाईज है। सॉर्ट रिजल्ट्स बाय ऑर्डर्स टू सी द हाईएस्ट सोल्ड नंबर्स फर्स्ट। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि जो सबसे ज्यादा उनमें से नंबर ज्यादा सेल हुए, मतलब जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स उसमें सेल हुए। फिल्टर द रिजल्ट टू डिस्प्ले प्रोडक्ट्स विद अ 4 रेटिंग। ठीक है, फिर हम उनको फिल्टर करते हैं उन प्रोडक्ट्स को जो 4 स्टार तक की रेटिंग है, मतलब जो 4 से नीचे है उनको नहीं, हम 4 या 4 से अबव की जो रेटिंग है जिन सेलर्स की, जिन प्रोडक्ट्स की, उनको जो है वो हम फिल्टर करके उसमें रखते हैं। अभी मैं आपको ये करके दिखाऊंगा, तब आपको इसका अंदाजा भी हो जाएगा। यू विल नाउ सी ऑल द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स इन योर चूजन कैटेगरी or subcategory, with the added bonus that you can have confidence in that product due to all ratings being 4 star or above from previous buyers. तो इससे क्या है कि हम टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स भी देख लेंगे जो कैटेगरी हमने चूज की है या जो सब कैटेगरी हमने चूज की है, और साथ साथ हमें इस चीज का भी अंदाजा होगा कि ये प्रोडक्ट इस पे हम कॉन्फिडेंट हो पाएंगे। उसकी रीजन क्या है कि जो पिछले बायर्स होंगे उन्होंने इसको रेटिंग्स दी होंगी, उस रेटिंग से हमें पता चलता होगा कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी किस तरह की है और ये प्रोडक्ट कितना अच्छा है। ठीक है, तो जितनी अच्छी रेटिंग होगी ऑब्वियसली उसी तरह से प्रोडक्ट जो है वो हमें उसका अंदाजा होता है। सो लेट्स गो टू अली एक्सप्रेस। मैं यहाँ पे जाता हूँ, लेट्स से अली एक्सप्रेस। सपोज मैं यहाँ पर आ गया, okay, इसको बंद करते हैं। सपोज मैं किचन में आ जाता हूँ। ठीक, किचन में आने के बाद मैं सबसे पहले तो चीज ये कहता हूँ कि बेस्ट मैच में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक और चीज अवेलेबल होती है साइड में। यहाँ पर नहीं है ऐसे।
ऑर्डर्स के हिसाब से हम इसको कर लेते हैं कि जिसके सबसे ज्यादा ऑर्डर्स होंगे उस हिसाब से जो है वो देखिए 20,527 बिक चुके हैं, ठीक है। फिर इसको जो है वो मैं 4 स्टार और उससे अबव की जो है वो कह देता हूँ कि जिसका 4 स्टार या उससे अबव की जो है वो रैंकिंग होगी, ठीक है। ये आ गया। अब इससे हमें इससे हमें अंदाजा होगा, इससे हमें पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा बिकता है, ठीक है। अब जैसे ये है कवर कैप बाउल कुकवेयर, ठीक है, ये सबसे ज्यादा जो है वो बिका है इस किचन की कैटेगरी में, ठीक है। 38,716 आइटम जो है इसके बिके हैं और 6 पीसेस एक लॉट में हैं और एक लॉट की कीमत है 512 रुपए से 555 रुपए, ठीक है। ये डिफरेंट शिपिंग के हिसाब से होगा, ठीक है। तो ये होता क्या है कि जो फल वगैरह जो सब्जी आप काटते हैं और बाकी की जो बच जाती है वो खराब ना हो, उसके ऊपर ये जो एक कप है या उसका कैप जो है ये लगा दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो यूज की जा सके बाद में, ठीक है। तो ये किसी भी मतलब डिफरेंट उसमें होता है साइजेस में, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा जो है वो बिका है, ठीक है। एक चीज तो ये होगी। दूसरी चीज ये है, यहाँ पे इसके हमें फीचर्स नजर आ जाते हैं। कस्टमर रिव्यूज में अगर जाएं तो देखें हमें 85% जो है वो इसके 5 स्टार्स रेटिंग मिली है, ठीक है। तो इससे हमें इस चीज का अंदाजा हो जाता है कि प्रोडक्ट जो है वो किस तरह का है, कितनी देर में उनके पास पहुंचता है, इसकी क्या जो है वो वैल्यू जा रही है। अब ये किचन कैटेगरी जो नंबर सेकंड पे जो हाईएस्ट सोल्ड आइटम्स है किचन की कैटेगरी में, दैट इज मैट बर्नर प्रोटेक्टर, ठीक है। कुकर कवर, कवर लाइनर, गैस स्टोव, किचन एसेसरी 1 to 4 पीसेस, ठीक है। जो स्टोव है उसके ऊपर ये एक मैट जो है वो फायर प्रूफ मैट होता है, ये लगा दिया जाता है ताकि आपका जो स्टोव है वो खराब ना हो, ठीक है। तो ये डिफरेंट उसमें आता है, शेप्स में आता है और सॉरी कलर्स में आता है और डिफरेंट साइजेस में भी ऑब्वियसली आता होगा, ठीक है। तो 4 पीसेस का भी होता है, सिंगल पीस भी होता है, डबल पीस भी होता है, तो जिस तरह आप इसको परचेज करना चाहें उस तरह आप इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो सेकंड किचन की उसमें कैटेगरी में सेकंड हाईएस्ट जा रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर आप इसको Amazon पर जाकर सर्च करें किचन मैट, ठीक है, मैं इसको सर्च करता हूँ किचन मैट। ये स्टोव प्रोटेक्टर है वैसे, यहाँ पर तो मैंने किचन मैट लिख दिया। किचन मैट वैसे और चीज होगी, ये होगा स्टोव प्रोटेक्टर। किचन मैट में वैसे 2000 रिजल्ट्स हैं, ठीक है, ये हमें दिखाए जा रहे हैं डिफरेंट टाइप, ठीक है। ये किचन मैट्स हैं। स्टोव प्रोटेक्टर, ठीक है। अब हमने इसको आइडिया कहाँ से लिया? अली एक्सप्रेस से। अली एक्सप्रेस से आइडिया लेने के बाद उसको हम कहाँ पे जाके सर्च कर रहे हैं? Amazon पर। तो ये यहाँ पर स्टोव प्रोटेक्टर में 1000 जो है वो रिजल्ट्स आ रहे हैं, 1 to 48 ऑफ ओवर 1000 रिजल्ट्स, मतलब पहले पेज पर 48 जो है वो रिजल्ट्स आ रहे हैं और बाकी के जो है वो डिफरेंट पेजेस पर है। टोटल 7 पेजेस इसके अवेलेबल है, ठीक है। और तकरीबन 1000 के करीब इसके रिजल्ट्स शो कर रहे हैं, लेकिन 7 पेजेस पे अगर हमें 7 ज़रा 50 भी करें तो ये तकरीबन बन जाता है 350, ठीक है। बाकी जो लिस्टिंग्स हैं वो हो सकता है कि आउट ऑफ स्टॉक हो या कुछ भी इनका हो सकता है, ठीक है। ये देखिए ये आ गया गैस स्टोव बर्नर कवर 10 पैक। अब ये 10 पैक बेच रहा है 0.2 mm डबल थिकनेस रीयूजेबल 10.98 में, ठीक है। ये 50 पैक बेच रहा है, ये कोई और चीज होगी, एल्यूमिनियम फॉइल है, ठीक है। गैस बर्नर लाइनर ये 9.99 में इसको बेच रहा है। इनकी 99824 ये दिखा रहा है कि इनकी कितनी जो है वो रेटिंग कितनी है इनकी, ठीक है। और ये यहाँ पर कितने का बिक रहा है? एक सिंगल पीस, एक सिंगल पीस बिक रहा है जी 234 रुपए का, ठीक है। अब यहाँ पे आइडिया मिल गया। अब तो बेस्ट सोर्स जहां से हमें मिल सकती है हम उस बेस्ट सोर्स से उसको परचेज कर सकते हैं। मजीद इस पर रिसर्च जो है वो ऑब्वियसली हम टूल्स के थ्रू जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने अभी अली एक्सप्रेस पे देखा, इसी तरह हम जो है वो अली बाबा पर भी इसको जो है वो चेक कर सकते हैं और इसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। अलीबाबा, ठीक है। तो अलीबाबा में भी इसी तरह कि यू कैन आस्क योर सप्लायर्स फॉर सैंपल प्रोडक्ट्स एंड आल्सो फॉर अ लिस्ट ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स। ये जो हमने शुरू में बात की थी कि आप
अलीबाबा पर जो सप्लायर्स हैं उनसे बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट हैं वो टॉप सेलिंग में जा रहे हैं उनके प्रोडक्ट्स, ठीक है। सपोज अभी हमने एक देखा स्टोव मैट थी, ठीक है, स्टोव मैट जो हमने देखा, और वो हम जाके अलीबाबा पर सर्च करते हैं और किसी सप्लायर से बात करते हैं और उसको ये भी कहते हैं साथ साथ कि आप हमें बताएं कि आपके कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो टॉप ट्रेंडिंग में बिक रहे हैं, ठीक है। तो उनको लेकर, उनका आइडिया लेकर उन पर भी रिसर्च की जा सकती है। मतलब हमें रिसर्च करना है, असल में हमारा जो मेन मकसद है वो एक आइडिया, एक ऐसा यूनिक आइडिया लेना, ऐसा प्रोडक्ट जो ज्यादा बिक सकता हो। क्यों? क्योंकि जो आपका क्लाइंट है वो आपको हायर कर रहा है, वो आपको कह रहा है कि मुझे आपने फला कैटेगरी में एक ऐसा प्रोडक्ट देना है जिस पर मैं जिसको मैं सेल करके प्रॉफिट अर्न कर सकूं, ठीक है। तो आपने हमेशा ऐसा प्रोडक्ट ही ढूंढना है जो कि सेल किया जा सके, ठीक है। फिर ऑब्वियसली उस पर मजीद एक लॉन्च सर्विसेज और ये सारा काम तो हम करते ही हैं। So this may give you multiple brochures or information about products that online tools like Jungle Scout and Helium can't provide. This is an old school method, but it's easy and effective. तो ये क्या है? ये जो मेथड है ये आपको डिफरेंट इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स के हवाले से मिल जाती हैं, जो कि हो सकता है कि आपको जंगल स्काउट या हीलियम 10 जो है वो भी प्रोवाइड ना करता। तो जंगल स्काउट और हीलियम जो है वो सिर्फ आपको Amazon के हवाले से एक प्रोडक्ट बता रहा है, ठीक है। तो वहां पर ये चीज कितनी अवेलेबल है और कितनी सेल हो रही है, ठीक है। हो सकता है कि अगर आप उसे एक बेहतर वर्जन प्रोवाइड करें, उससे एक बेहतर अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करें, ठीक है, तो हो सकता है कि वो चीज ज्यादा सेल हो सके, ठीक है। इट डिपेंड्स, ठीक है, ऐसा हो जाता है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने कितने अच्छी पीपीसी की है, कितना अच्छा जो है वो आपने लॉन्च सर्विस यूज की है, कितनी अच्छी आपने अपनी लिस्टिंग बनाई है, कितने अच्छे उसमें कीवर्ड यूज किए हैं, कितनी अच्छी सोर्सिंग की गई है। तो इन सभी अनासर को मद्देनजर रखकर ये काम किया जाता है। लेकिन जो सबसे पहला स्टेप होता है दैट इज प्रोडक्ट रिसर्च, और उसका हमने भी जो है वो अच्छे खासा जो है वो स्टडी किया। इसके बाद जो है वो हमारा प्रोडक्ट रिसर्च क्राइटेरिया आ जाता है, जिसमें हमने कुछ मजीद चीजें जो है वो डिस्कस करनी है, ठीक है। लेकिन हम कुछ ब्रेक ले लेते हैं 10-15 मिनट का, उसके बाद मैं इसको स्टार्ट करता हूँ और फिर क्वेश्चन आंसर भी इसको सेशन जो है वो हम कैरी ऑन रखेंगे, ठीक है।